हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। हमारे साइंस स्टडी जे के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये आप रट लीजिए क्योंकि ये आता रहता है, ये रिवाइज्ड होता रहता है 12th यू के बोर्ड में। और मैं आज आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप भूलेंगे भी नहीं। तो हमारे वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहें क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो बोलिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। तो हम समझाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ये क्या होता है। तो ये होता है K=12 mv²। उसके बाद डी ब्रोगली समीकरण वो भी क्या होता है वो भी हमें याद करके रखना चाहिए क्योंकि ये जो दो समीकरण हैं ये हमें चाहिए होगा ये सॉल्व करने में। ये पूरा जितने भी न्यूमेरिकल है ये दोनों समीकरणों पे ही डिपेंड है। तो हम हमारे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा क्या है। K=12 mv²। यहाँ से हम ये जो v का मान है v का मान निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, पहले हम v का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से ये जो 2 है इधर भाग में है तो इधर लाने पे गुणा में हो जाएगा। तो 2K=mv²। और ये जो m है m नीचे आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 2K/m=v²। अब हमें पता है कि इस के इस साइड में ये स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर हम इस साइड में लाएंगे तो अंडररूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। और ये हम अगर हम ये इसको हम इधर कर दे चेंज कर दे उसमें भी कोई दिक्कत होगा नहीं हमें। तो हम चेंज भी कर लेते हैं। v=√2K/m। ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। उसके बाद डी ब्रोगली समीकरण वो क्या होता है। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है। लैम्डा = h/p यही होता है डी ब्रोगली समीकरण। और चूंकि हमें पता है P क्या होता है mc होता है। तो हम ये प्रकाश का वेग यानी चाल। तो हम यहाँ पे हम v भी रख सकते हैं। तो चूंकि P=mv होता है तो हम ये रख सकते हैं यहाँ पर। तो हम रख लेते हैं λ=h/mv। तो यह हमारा समीकरण यानी इक्वेशन सेकंड है। तो अब हम एक लाइन लिख लेते हैं कि ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 1 का जो मान है समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि ये v है, ये v का जो मान है हम ये v में रख सकते हैं। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर।
समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम इस साइड में लिख लेते हैं। ये हमने अब रख दिया। ये लैम्डा इजकल टू एच अपॉन, ये m है तो m लिख दिया हमने, और ये v के स्थान पर हमने ये लिख दिया। इसका जो मान था हमने ये मान रख दिया 2k अपॉन m। तो अगर मैं इसमें अंडरूट, अगर मैं कुछ इस तरह करूं, जैसे कि अंडरूट m इंटू अंडरूट m, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान m ही होगा। तो इसमें कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं। हाँ, अगर हम इसकी जगह पे कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 6 है, तो ये क्या होगा? ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इसमें कोई में से कुछ होगा नहीं। हाँ, तो हम ऐसे अंडरूट यहाँ पे लगा लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडरूट m इंटू अंडरूट m 2k। ये दोनों, ये पूरा जो है ये अंडरूट के अंदर है, तो हम ये इसको भी अंडरूट से अलग कर देते हैं, अंडरूट m। अब हम ये अंडरूट m से अंडरूट m को काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। काट दीजिए, हमने काट दिया। तो लैम्डा इजकल टू एच अपॉन, ये जो अंडरूट m है, हाँ, ये भी अंडरूट के अंदर ही है, तो हम अगर इसको इसके अंदर ले जाए तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें भी अंडरूट लगा हुआ है और इसमें भी अंडरूट लगा हुआ है। ये गुणा में है तो इसमें भी गुणा में ही जाएगा। 2km ऐसा ही होगा। हमें पता है, क्योंकि हमें पता है जो k जो है, k क्या होता है? k इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि नहीं? तो हम यहाँ पे k की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकते हैं। h अपॉन 2। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो m है, यानी द्रव्यमान, ये हमने पूरा रख दिया यहाँ पर। अब इसका मान होता है, ये h का मान क्या होता है? h इजकल टू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इलेक्ट्रॉन। इसका मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये जो m है, m का मान क्या होता है? m इजकल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये इसके बगैर ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब इनका जो मान है यहाँ पे डिनोट, यानी हम रखेंगे जहाँ पे रखना होगा। तो लैम्डा इजकल टू, हम इसका मान रख देते हैं, h का मान पहले रखेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अंडरूट में। अब अंडरूट में 2 इंटू
ई का मान क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और उसके बाद ये भी का तो इसमें कोई मान है नहीं, तो भी को हम ऐसे ही रहने देंगे, भी को हम ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो m है, m का मान है 9.1 इंटू 10⁻31, तो हमने रख दिया ऐसे ही। अब इसका ये सॉल्व आप अगर करोगे तो यही आंसर ही आएगा। हाँ, यही आएगा। आप वैसे सॉल्व करके ही देख लीजिएगा। और ये आसान तरीका में खाली इतने तक ही करके आप सीधा डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। डायरेक्टली लिख दो आंसर, क्योंकि आंसर भी यही आना है। आप इसमें ऐसी अगर टाइम वेस्ट करोगे तो और भी क्वेश्चन आपके लिए होंगे, तो उसमें भी टाइम खराब होगी। ये वैसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप डायरेक्टली आंसर लिख दो 221.27 अपॉन अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम। यही हमारा आंसर था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया। ये क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीकों से आपको समझाया है क्या होता है कि नहीं। तो हमारे वीडियो में ऐसे मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप ही देख लीजिए यहाँ पर, अगर मैं अभी सॉल्व करूँ तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। उतना टाइम हमारे लिए होता नहीं है। हम अगर जान ले, वैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आता है, अधिकतर ऐसे ही आता है कि वी इलेक्ट्रॉन वाले वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग क्या होता है, लगभग 21.27 अपॉन अंडर भी एंगस्ट्रॉम होता है। या क्या होता है 21.27 अपॉन अंडर भी एंगस्ट्रॉम को सिद्ध कीजिए। ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। तो हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। हमारे वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि हम मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।